नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोपेट्रोसिस के बारे में। तो ये एक कंजेनाइटल मेटाबॉलिक बोन डिजीज है कॉज्ड बाय डिफेक्टिव ऑस्टियोक्लास्टिक रिसॉर्प्शन ऑफ इमेच्योर बोन। जो इमेच्योर बोन होती है वो रिजॉर्ब नहीं करते ऑस्टियोक्लास्ट। ये प्रेजेंट करती है इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स, क्रेनियल नर्व पल्सीज और लो बैक पेन से। कभी कभी पेशेंट आर्थराइटिस के साथ भी आते हैं। डायग्नोसिस होता है रेडियोग्राफिकली एक्सरे से। इंक्रीज कॉर्टिकल थिकनिंग दिखती है बोन में, इंक्रीज्ड ओवरऑल बोन डेंसिटी और लॉस ऑफ मेडुलरी कैनाल। ट्रीटमेंट मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ होती है टू एड्रेस फ्रैक्चर मैनेजमेंट एंड क्रेनियल नर्व एबनॉर्मेलिटीज। प्रिवेलेंस होता है 1 in 20,000 ऑटोसोमल डोमिनेंट फॉर्म का और 1 in 2 लाख ऑटोसोमल रिसेसिव फॉर्म का। जेनेटिक इनहेरिटेंस 3 टाइप की होती है: मैलिग्नेंट ऑटोसोमल रिसेसिव, इंटरमीडिएट ऑटोसोमल रिसेसिव और बिनाइन ऑटोसोमल डोमिनेंट। ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है। पेनिट्रेंस देखें तो में स्किप जेनरेशन 75% जीन पेनिट्रेंस है। पैथो एनाटॉमी देखें तो ऑस्टियोक्लास्ट डिसफंक्शन होता है। ये डेंस बोन बनाता है और ऑब्लिटरेट करता है मेडुलरी कैनाल। ये कॉज होता है ऑस्टियोक्लास्ट की इनएबिलिटी टू एसिडिफाई हाउशिप्स लैक्यूने। ये होता है ड्यू टू डिफेक्टिव कार्बोनिक एनहाइड्रेस 2 और क्लोराइड चैनल डिसफंक्शन। ये लीड करता है प्रीडिस्पोजिशन को फ्रैक्चर के। लोअर एक्सट्रीमिटी में ज़्यादा फ्रैक्चर्स होते हैं, फिर अपर एक्सट्रीमिटी में भी होते हैं और लीस्ट फ्रैक्चर्स होते हैं एक्सियल स्केलेटन में। लाइफ लॉन्ग प्रिवेलेंस होती है फ्रैक्चर की 40 to 50%। एसोसिएटेड कंडीशंस देखें तो हेड में क्रेनियल नर्व पाल्सीज देखी जाती है। ये होता है ओवर ग्रोथ ऑफ स्कल फोरामिना से। ऑप्टिक नर्व ज़्यादा अफेक्ट होती है ऑडिटरी नर्व से और फिर ट्राइजेमाइनल और फेशियल नर्व पाल्सी देखी जाती है। ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है ड्यू टू लैक ऑफ मैरो वैस्कुलरिटी और इम्पेयर्ड वाइट सेल फंक्शन। स्पाइन में लोअर लंबर पेन होता है, इंक्रीज प्रेवेलेंस होता है स्पॉन्डिलोलाइसिस का। पेल्विस में कॉक्सावारा देखा जाता है। ये होता है कॉमनली ड्यू टू फिमोरल नेक फ्रैक्चर, नॉन यूनियन या रिपीटेड स्ट्रेस फ्रैक्चर्स, माइक्रो फ्रैक्चर्स के वजह से। इंक्रीज रिस्क होता है डीजेनरेटिव जॉइंट आर्थराइटिस का। एक्सट्रीमिटीज देखिए तो इंक्रीज टेंडेंसी होता है लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स का। ये ऑफन लो एनर्जी फ्रैक्चर्स होते हैं, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर्स होते हैं और इनमें इंक्रीज रिस्क होता है डिलेड यूनियन या मैल यूनियन का। कार्पल टनल सिंड्रोम भी देखा गया है रिस्ट में। क्लासिफिकेशन देखें तो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है मैलिग्नेंट, ये ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। प्रोटॉन पंप या क्लोराइड चैनल डिसफंक्शन के कारण होता है। इसमें पैनसाइटोपिनिया, हिपैटोस्प्लिनोमेगेली एंड इन्फेक्शन देखते हैं। ये फेटल होता है अर्ली एज में विदाउट बोन मैरो ट्रांसप्लांट। इंटरमीडिएट देखें तो ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। ये भी कार्बोनिक एनहाइड्रेस 2 डिसफंक्शन या क्लोराइड चैनल डिसफंक्शन में देखा गया है। यूजुअली बच्चे एडल्टहुड तक जीते हैं। तीसरा फॉर्म है बिनाइन ऑटोसोमल डोमिनेंट, क्लोराइड चैनल डिसफंक्शन के कारण होता है। टाइप 1 में इंक्रीज फ्रैक्चर रिस्क नहीं होता। टाइप 2 जिसे कहते हैं एल्बर्स शॉनबर्ग डिजीज, इसमें एनीमिया, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर और प्रीमेच्योर ऑस्टियोआर्थराइटिस देखा गया है। जनरल हेल्थ, लाइफ स्पैन, मेंटल फंक्शन और फिजिक नॉर्मल होता है। ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है जो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स ट्रीट करते हैं। तो ऑटोसोमल रिसेसिव फॉर्म्स में सिम्टम्स क्या हैं? फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर, प्रोग्रेसिव डेफनेस या ब्लाइंडनेस, सीवियर एनीमिया, और ये अर्ली हो जाता है इन्फेंसी में या इन यूट्रो में। ब्लीडिंग रिस्क होता है, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होते हैं। फिजिकल एग्जाम करें तो मैक्रोसेफेली होता है, हिपैटोस्प्लिनोमेगेली होता है और डेंटल एब्सेस और ऑस्टियोमाइलाइटिस मैंडिबल का देखा गया है।
ऑटोसोमल डोमिनेंट फॉर्म में देखें तो सिम्टम्स यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होता है पेशेंट। पहले फ्रैक्चर होता है जिससे हमें इस डिजीज का पता चलता है। ये यूजुअली एक लो एनर्जी पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होता है लोअर एक्सट्रीमिटी में। एनीमिया होता है, सिम्टम्स ऑफ फेटीग होता है पेशेंट को, जॉइंट पेन होता है, लोअर बैक पेन कॉमन है, अर्ली हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस भी देखा गया है। फिजिकल एग्जाम में जनरल एग्जामिनेशन करें तो नॉर्मल हाइट और अपीयरेंस है, जनरलाइज्ड ऑस्टियोस्क्लेरोसिस है। रेंज ऑफ मोशन यूजुअली नॉर्मल होता है अनलेस अंडरलाइंग आर्थराइटिस हो। हेड एंड नेक में हाई रिस्क होता है क्रेनियल नर्व पाल्सी का। एक्सरेज में जनरल फाइंडिंग होती है इंक्रीज कॉर्टिकल थिकनिंग, ओवरऑल बोन डेंसिटी इंक्रीज होती है, मेडुलरी कैनाल ऑब्लिटरेट हो जाता है, बोन इन बोन अपीयरेंस देखा गया है। एडिशनल फाइंडिंग्स है अर्लेनमायर फ्लास्क प्रॉक्सिमल ह्यूमरस और डिस्टल फीमर में, रगर जर्सी स्पाइन विद वेरी डेंस बोन, ब्लॉक फिमोरल मेटाफिसिस कॉक्सावारा। हिस्टोलॉजी में देखें तो डिफेक्टिव ऑस्टियोक्लास्ट दिखते हैं। दे लैक रफल्ड बॉर्डर एंड क्लियर जोन। आइलैंड दिखते हैं कैल्सिफाइड कार्टिलेज के विद मैच्योर ट्रबैक्यूले। एम्प्टी लैक्यूने और प्लगिंग दिखती है हेवर्सियल कैनाल्स की। लैब स्टडीज में ऑटोसोमल रिसेसिव जो पेशेंट होते हैं उनमें इंक्रीज्ड एसिड फॉस्फेटेज दिखता है और इंक्रीज पीटीएच लेवल्स होता है। कैल्शियम लेवल कम या ज़्यादा हो सकता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट में यूजुअली लैब टेस्ट नॉर्मल होते हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या क्या ऑप्शंस हैं? बोन मैरो ट्रांसप्लांट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑटोसोमल रिसेसिव इन्फेंटाइल मैलिग्नेंट फॉर्म में। हाई डोज कैल्सिट्रायल और बोन मैरो ट्रांसप्लांट इंडिकेटेड होता है ऑटोसोमल रिसेसिव पेशेंट्स में इन्फेंटाइल मैलिग्नेंट फॉर्म में। इंटरफेरॉन गामा 1 बीटा देते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट फॉर्म में। अगर क्रेनियल नर्व इम्पिंजमेंट या कंप्रेशन है तो न्यूरोसर्जिकल डीकम्प्रेशन करना पड़ता है। फ्रैक्चर मैनेजमेंट में नॉन ऑपरेटिव इंडिकेशंस होती है फ्रैक्चर मैनेजमेंट की डायफिशियल लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स में, अपर एक्सट्रीमिटी फ्रैक्चर्स में। तो प्रोलॉन्ग कास्टिंग करते हैं और नॉन वेट बेयरिंग रखते हैं पेशेंट को। बोन अलाइनमेंट एक्सेप्टेबल होना चाहिए और रोटेशन और लेंथ भी ठीक होना चाहिए। हीलिंग यूजुअली डिलेड होती है, फ्रैक्चर रीमॉडलिंग लिमिटेड होता है और इंक्रीज रिस्क होता है मैल यूनियन या रीफ्रैक्चर का। सर्जिकल ट्रीटमेंट के इंडिकेशन होते हैं प्रॉक्सिमल फीमर फ्रैक्चर्स। प्लेट और स्क्रू यूज करते हैं, हम अवॉइड करते हैं इंट्रामेडुलरी डिवाइस क्योंकि बोन बहुत डेंस होती है। स्लो स्टेडी ड्रिलिंग करते हैं और कांस्टेंट कूलिंग करते हैं सलाइन डाल के, और चेंज ऑफ ड्रिल बिट करना पड़ता है घड़ी घड़ी। तो अगर आउटकम्स देखें तो इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्डवेयर फेलियर होता है, हायर नॉन यूनियन रेट होता है और लोअर मैल यूनियन रेट होता है कंपेयर टू नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट। डिक्रीज रिस्क ऑफ कॉक्सावारा होता है। अगर पेशेंट आर्थराइटिस के साथ आता है तो टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी करनी पड़ती है। फीमर में कैन्युलेटेड रीमर यूज करते हैं अंडर सी आर्म। शॉर्ट स्टेम्ड इम्प्लांट डालते हैं, यूजुअली अनसीमेंटेड। एसिटाबुलम में स्मॉल शार्प रीमर्स यूज करते हैं, इरिगेशन करते रहते हैं रीमिंग के टाइम और मल्टीपल स्क्रूज डालते हैं टू होल्ड द एसिटाबुलम। टोटल नी रिप्लेसमेंट की इंडिकेशन होती है एंड स्टेज आर्थराइटिस नी की। इसमें नेविगेशन कंसिडर करना पड़ता है क्योंकि डिफॉर्मिटीज हो सकती है। रीफ्रैक्चर कॉज होता है हार्ड ब्रिटल बोन्स के कारण और हार्डवेयर फेलियर के कारण। इन्फेक्शन का रिस्क भी इंक्रीज्ड होता है क्योंकि रिड्यूस टिश्यू वैस्कुलरिटी होती है। मैल यूनियन और नॉन यूनियन दूसरे कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो आज का हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आशा है आपको पसंद आया हो। हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ हमारा चैनल फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिए, इससे हमारा चैनल ग्रो होगा। थैंक यू।